change. Got me like, can I be a soul now? Hey, she don't wanna think, she don't wanna be no. तो हे देयर व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे के बारे में जो रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ और कॉस्प्ले से रिलेटेड होने वाला है। इफ़ यू गेस करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट माय ड्रेस अप डार्लिंग। एक रोमांस एनिमे नहीं बल्कि उसके साथ लव बॉन्ड और भी बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। So, any further ado, let's start the video. My Dress of Darling anime based है शिनिची फुकुटा, जो कि एक पॉपुलर मांगा आर्टिस्ट हैं, एज वेल एज जिन्होंने एनिमेट करा है बाय कलर वर्क स्टूडियो के थ्रू इसको। और इनके थ्रू हमें अमेजिंग अमेजिंग एनिमे और प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, जैसे एनिमे लाइक होरी मिया और बनी गर्ल सेनपाई। Also in this anime he shows different character designs as well as different cosplayers, also adding anime characters in it, which gives a cool vibe of this anime. So let's talk about fans favorite Marine Kitagawa. इस एनिमे की एक ऐसी करेक्टर जो सिर्फ क्यूट फैशनेबल होने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। सीज़न 1 में हमने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जब उसका एज इंट्रोडक्शन हमें कराया गया था, तो उसको हमने देखा था कि वो एनिमे से कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड है एज कॉस्प्लेयर, साथ ही साथ गेम्स में कितनी ज़्यादा उसको दिलचस्पी है, साथ ही साथ उसको ये लव बॉन्ड रोमांस टाइप चीज़ों में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो तो बताने की बात नहीं। ऑल्सो एक चीज़ का वो हेजिटेट नहीं करती अपनी चीज़ों को रखने पे, जैसे वर्ड्स लाइक boobs, बैक, निपल्स एक्सेट्रा। ऑल्सो उसके कुछ ऐसे वियर्ड लुक्स और ऐसी कुछ हरकतें जिसको देख के लोग भी बोलेंगे क्या ये असलियत में एनिमे है। देखो, पहली बात तो ये एक इची एनिमे भी है, साथ ही साथ देखो पब्लिकली तो उसकी फिगर नहीं दिखाई गई। हाँ, एस और पूस थोड़े बहुत दिखाएगा, पर निपल्स और पुसी तो दिखाई नहीं गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि राइटर ने भी सोचा हो इसे लिखते समय कि यार फैन सर्विस भी देना इम्पोर्टेंट है, कि लोग हेंटाई को छोड़ के एनिमे पे स्विच हो जाए पूरी तरीके से। ये वाला माइंड सेट मुझे लगता है यहाँ पे यूज़ करा गया है। ऑल्सो उसको हमेशा से एक चीज़ तो पता थी कि मैं अपने साथ और दूसरों के साथ भी कितना ज़्यादा बढ़िया चीज़ इन्वेंट कर सकती है। तुम्हें पता है ये स्कूल का भी इवेंट था, उसमें गोजो को कहा गया था कि आपको सबके लिए कॉस्प्लेस तैयार करने। उसमें उसने मरीन कीतागावा के लिए जो कॉस्प्ले चूज़ किया था, मतलब डैम ब्रो, एक बॉय का कॉस्प्ले करना और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना, दैट गिव्स अनदर वाइब दिस एनिमे। ये एनिमे सिर्फ वो नहीं दिखाता, इसका कॉस्प्ले को किस तरीके से दिखाया गया, कितना ज़्यादा पैशनेट है वो उस चीज़ को लेके। एक एक आउटलाइनिंग को ध्यान में रख के, एक एक आउटफिट को, एक साइज़ को अच्छे से नाप के पूरे तरीके से एनिमे में इतनी इतनी सुंदर तरीके से प्रेजेंट करा है ना। तुम एक बार इसकी मांगा पढ़ना, फिर इसका एनिमे देखना, तुम्हें समझ में आएगा कि यार करेक्टर बिल्डिंग में तो ध्यान दिया गया है यहाँ पर। मनीन कीतागावा को भी कितना ज़्यादा ट्रस्ट था गोजो पर कि ये इंसान धोखा नहीं देगा, ये इंसान कभी चीट नहीं करेगा, और उसने ऐसा नहीं भी होने दिया। भले ही उसको रात भर जाग के उसके लिए कॉस्प्ले ड्रेसेस तैयार करनी हो, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, पर उसने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। हालांकि जब भी गोजो कुछ करने जाता था, अच्छा उधर मरीन कीतागावा कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देती थी उस कॉस्प्ले में, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था, जिससे कि उसे वो फिटेड नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से उसको बहुत अनकम्फर्टेबल भी उसमें फील होने लगा था एक टाइम तक। पर गोजो को अच्छे से पता था कि वो कितना भी लो फील करे, पर उसने हमेशा अपनी कमिटमेंट पे रहा। फर्स्ट सीज़न से लेकर सेकंड सीज़न आ गया,
पर उसकी लॉयल्टी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने बहुत बार ट्राई करा कि यार मैं अपनी जो हीना डॉल्स है उन्हीं पे काम करूँ, उन्हीं को अच्छा बनाने पे ध्यान करूँ, पर नहीं, ये एनिमे कुछ अलग ही मांग रहा था उससे। वो चाहता था कि वो हीना डॉल्स तो करे ही करे, उसका वो अपना एक और नया टैलेंट दिखाए कि वो गर्ल्स के लिए भी ऐसी ऐसी ड्रेसेस बनाए। उसने बनाए भी, जितने भी हमारे साइड कैरेक्टर्स थे उनके लिए भी उसने काम करा। तो ये एक चीज़ तो दिखाता है ना कि लाइफ में तुम कितने टैलेंटेड हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितने हार्ड वर्किंग हो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क एक चीज़ से पड़ता है, क्या तुम कंसिस्टेंट हो उस चीज़ को लेके डे वन से लेके सीज़न 2 ख़त्म होने तक। क्या उसने मरीन को कभी डिसअपॉइंट करा? नहीं करा। क्या उसने ड्रेसेस बनानी छोड़ी? मरीन के लिए बनाई, पर उसके साथ साथ साइड कैरेक्टर्स के लिए भी काम करा। पर उसकी कमिटमेंट हमेशा लॉयल थी, और वो अपनी इस लॉयल्टी की वजह से, ट्रूथनेस की वजह से अभी बहुत ज़्यादा आगे तुम्हें देखने को मिलेगा सीज़न 3 में। मरीन को एक बात तो वो बहुत अच्छे से पता थी कि गोजो उसके काम के लायक है। जैसे जैसे मरीन बोलेगी वैसा वैसा गोजो करेगा। पर उसको एक चीज़ अच्छे से पता थी कि वर्क साइकिल धीरे धीरे लव साइकिल में बदल गई। एक दूसरे के घर आना जाना, स्विचेस होना, साथ में हॉरर फिल्म खेलना, और साथ ही साथ हॉरर फिल्म्स देखना, साथ ही साथ एक दूसरे के घर पे डिनर करना। इसमें एक चीज़ तो दिखती है कि जो ये लव बॉन्डिंग थी सीज़न 1 में गोजो से स्टार्ट हुई, और सीज़न 2 में लास्ट एपिसोड में मरीन ने कन्फेशन दे दिया इसके ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि अभी वो कन्फेशन एक्सेप्ट हुआ है। सीज़न 3 जब तक नहीं आया तब तक हमें सारे आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। पर हाँ, इतना तो है कि ये लव बॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा है। ऑल्सो मेरे को पर्सनली फील होता है कि दिस लव हैव डिफरेंट डेफिनेशंस। पर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या ये असलियत में ट्रू लव है या कुछ और। लेट मी नो। डू यू नो दिस गर्ल? इस गर्ल को हमें सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, और इस लड़की ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे रखा है गोजो को। जब वो अपने पास मेमोरीज याद रखता है तो उसको हमेशा ये करेक्टर याद आता है। इसका ऑफिशियली नाम तो रिवील हुआ नहीं है, पर या चाइल्डहुड ट्रॉमा हम बोल सकते हैं। When she comes in season 2 in karaoke room, तो हम सभी को पता है कि गोजो ने बनी का कॉस्प्ले किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका फेस हाइट था। तो फॉर श्योर उसे उसका फेस तो याद ही होगा गोजो का, और उसे उसका, पर उसको पता नहीं कुछ हुआ गोजो को। उसने जो कोल्ड ड्रिंक पी थी वो भी उसके मुंह से निकल गई, और बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रहा। सो वाई शी हेड गोजो, अभी तक तो हमें इसका कारण नहीं मिल पाया। पर हो सकता है मेन कारण हो उसका ये हीना डॉल्स बनाना। बाकी सीज़न 3 गिव्स मोर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ये गर्ल है कौन, पास्ट मेमोरीज और प्रेजेंट में भी उसको गोजो से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों है। और जब उसको ये पता चलेगा कि गोजो एंड मारीन आर विद अस, तो उसको हो सकता है कि ये बात सुन के बुरा भी लगे। तो सीज़न 3 हैव मोर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। हमने इसमें ऐसे ऐसे भी कैरेक्टर्स देखे हैं जिन्हें बॉय से गर्ल कॉस्प्लेयर बनने में इंटरेस्ट था। थोड़ी जो गर्ल्स थी उन्हें बॉय कॉस्प्ले करने में मज़ा आता था। जो गर्ल्स में तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि चलो लव हो सकता है या फेमस कैरेक्टर होगा इसके लिए। अगर कोई लड़का लड़की का कैरेक्टर करे तो यहाँ पे लोग उसे गे बोल दिया जाता है। तो ये जो है ना कि मतलब कि ये तो अगर लड़की ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो ये तो गे है, ये तो स्ट्रेट नहीं है। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि वो जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना LGBTQ का, उसको तोड़ने के लिए एनिमे में ऐसी ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है। और मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें सिर्फ एनिमे में ही हो सकती है, और तो मुझे कहीं पॉसिबल लगता नहीं है कि जहाँ पे
प्राइड को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया हो। ये ना दर्शाता है कि आपको जो पसंद है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, आप वो चीज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई आके आपको बताया कि आप ये करो, आपका जो मन है वो करो। जो ये एक बना है ना कि लोग क्या कहेंगे, देखो यार, अगर तुम लोगों की परवाह करोगे तो वो लोग ना तुम्हारी सिर्फ डेथ पे तुम्हें लेने आएंगे। बाकी उन्हें तुम्हारे करियर, तुम्हारे पैसों से जलना आता है। उन्हें तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है नहीं जब तक कि तुम कुछ एक लेवल पे जाके खड़े नहीं हो जाते। मेरा तो ये मानना है, किसी भी जॉनर का एनिमे हो, यू कनेक्ट विद ऑल दी सिनेरियोज इन इट, तुम्हें पता चले कि अच्छा जी, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। एनीमे को सिर्फ फन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उससे में अपनी लाइफ से भी कनेक्ट करके देखना कि अच्छा, ये मोमेंट्स क्या मेरी लाइफ में हुआ है, क्या मुझे ऐसे रोका गया है, कि मुझे कभी ऐसे प्यार हुआ है, क्या मैंने कभी ऐसी इमोशनल अटैचमेंट दिखाई किसी लड़की के साथ, क्या मेरा बिहेवियर और इसका बिहेवियर इस करेक्टर का सेम है नहीं है। तो ऐसी ना छोटी छोटी माइनर से मोमेंट्स होते हैं, इनको फील करा करो, जिससे कि ना ओवरऑल एनिमे जो है ना तुम फील करोगे और समझोगे ना, तो तुम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हो। इन दी एंड मैं इतना ही बोलूँगा कि सीज़न 3 में बहुत कुछ है। अभी तो तुम्हें बस इतना लग रहा है ना, लव है, कॉस्प्ले है, और क्या एंडिंग परफेक्ट होगी सीज़न 3 की। बहुत सारे सवाल है तुम्हारे मन में, एक एक करके सारे जवाब तुम्हारे हाथ सामने होंगे सीज़न 3 में। वेट फॉर दैट थिंग एज वेल। बाकी तुम एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, मरीन, कितागावा एंड वाकाना गोजो, they got married. So if you are new in this channel, so make sure you like this video, subscribe to the channel and notification bell को भी all पे सेट कर लो। Connect with the social media platforms as well। तब तक के लिए peace out। Oh shit, here we go again. Waste no time and right. I'm your little butterfly.